प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कोलाइडी अवस्था। सामान्यतः द्रव की तीन अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस के बारे में जानकारी थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में द्रव की एक नई अवस्था की जानकारी मिली जिसे कोलाइडी अवस्था कहा गया। स्कॉटिश रसायनज्ञ थॉमस ग्राम ने 1861 में विभिन्न प्रकार के विलय पदार्थों के विलयनों का वनस्पति और जांतव झिल्ली, वेजिटेबल एंड एनिमल मेम्ब्रेन अथवा चर्मपत्र, पार्चमेंट पेपर से विसरण गतियाँ, इनका अध्ययन किया और पाया कि कुछ पदार्थों में विलयन इस प्रकार की झिल्लियों से तेजी से विसरित हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थों के विलयन या तो बिल्कुल ही विसरित नहीं होते या बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। अतः विसरित होने की क्षमता के आधार पर ग्राम ने पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया, क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड। क्रिस्टलाभ जिन पदार्थों के विलयन जांतव झिल्ली अथवा पार्चमेंट पत्र में से शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, जैसे शक्कर, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, क्षार आदि के जलीय विलयन, इन पदार्थों को ग्राम ने क्रिस्टलाभ कहा, क्योंकि ये पदार्थ ठोस अवस्था में प्राय क्रिस्टलीय होते हैं। दूसरे हैं कोलाइड, वे विलयन जो धीरे धीरे विसरित होते हैं तथा जांतव और वनस्पति झिल्ली में नहीं गुजरते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, गोंद आदि के विलयन इसके उदाहरण हैं। ग्रीक भाषा में ग्लू को कोला कहते हैं और कोलाइड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कोला द्वारा हुई। ग्राम के अनुसार क्रिस्टलाभ विलयन में अणु अथवा आयनों के रूप में होते हैं, जिनका आकार सूक्ष्म होने के कारण ये पारगम्य झिल्ली से सरलता से विसरित हो जाती है। कोलाइड पदार्थों के कणों का आकार विलयन में थोड़ा बड़ा होता है, जो झिल्ली के संदर्भ में से विसरित नहीं हो पाते। ग्राहम, ओस्टवाल्ड व अन्य वैज्ञानिकों द्वारा कोलाइडी विलयनों पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ कि पदार्थों को क्रिस्टलाभ तथा कोलाइडी में वर्गीकृत करना उचित नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रायोगिक परिस्थितियों में एक ही पदार्थ क्रिस्टलाभ और कोलाइड के सदृश व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड जल में तो क्रिस्टलाभ है, परंतु अल्कोहल या बेंजीन में विलय करने पर कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। इसी प्रकार सल्फर अल्कोहली विलयन में क्रिस्टलाभ का और जलीय विलयन में कोलाइडी जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार साबुन का सांद्र जलीय विलयन कोलाइडी विलयन और अल्कोहली विलयन क्रिस्टलाभ विलयन के लक्षण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम आदि के भी विशेष परिस्थितियों में कोलाइडी विलयन प्राप्त किए जा सकते हैं। एक्स किरणों के अध्ययन से ऐसा निष्कर्ष निकाला गया कि बहुधा कोलाइडी कण क्रिस्टलाभ होते हैं। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि उचित प्रायोगिक परिस्थितियों में सभी पदार्थों के कोलाइडी विलयन बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही पदार्थ दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। अतः क्रिस्टलाभ तथा कोलाइड दो विभिन्न अवस्थाएं हैं तथा आजकल कोलाइडों के स्थान पर कोलाइडी अवस्था का प्रयोग होता है। आधुनिक धारणा के अनुसार ठोस, द्रव और गैस की भांति कोलाइडी अवस्था भी पदार्थों की एक अवस्था है, जिसमें पदार्थ विशेष परिस्थितियों द्वारा लाया जा सकता है। अतः कोलाइडी अवस्था विलयन में उपस्थित कणों के आकार पर निर्भर करती है। कणों के व्यास के आधार पर विभिन्न विलयनों को तीन भागों में बांटा गया। पहला वास्तविक विलयन। इस प्रकार के विलयन में विलायक तथा विलय पदार्थ के कणों का व्यास लगभग समान होता है तथा एक समान होमोजीनियस विलयन प्राप्त होता है। विलय पदार्थों के कणों का आकार लगभग 10⁻⁷ सेंटीमीटर 10 एंगस्ट्रोम से कम होता है। इन कणों को प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। ये कण आयन अथवा अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। ये शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं। दूसरा है सस्पेंशन। जब किसी विलयन में विलय पदार्थ के कणों का आकार लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर 2000 एंगस्ट्रोम से अधिक होता है, तो इनका बड़ा आकार होने के कारण उन्हें आँखों से देखा जा सकता है और कण गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पैंधे पर बैठ जाते हैं। ऐसे निलंबन विषमांग होते हैं। ये साधारण फिल्टर पत्रों के छिद्रों से बाहर नहीं निकलते हैं। कोलाइडी सॉल्यूशन ये एक विषमांगी विलयन है, जिसमें विलय पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर 2000 एंगस्ट्रोम से 10⁻⁷ सेंटीमीटर 10 एंगस्ट्रोम तक होता है। इनके कणों का आकार दोनों के मध्यवर्ती 10 एंगस्ट्रोम से 2000 एंगस्ट्रोम के मध्य होता है। ये कण आँखों से नहीं देखे जा सकते,
परंतु प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा इन्हें देखा जा सकता है। ये कण थोड़े छोटे होने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण पात्र के पैंधे पर एकत्रित नहीं होते तथा वास्तविक विलयनों के आकार बड़े होने के कारण शीघ्रता से विसरित नहीं होते।